उसको हम बताते हैं कि आरसीएम है क्या चीज़। लेकिन आरसीएम क्या है उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था क्या है जो हम कर रहे हैं। और इस काम को करने के लिए हमें किसी काम को अपने डिस्टर्ब नहीं करना है, पहली बात। तो आइए हम जानते हैं कि आरसीएम क्या है। देखिए, हर आदमी अपने जीवन में पैसा कमाने की चाहत रखता है। हर आदमी पैसा कमाता है। आप भी कहीं ड्यूटी करती हैं, कहीं ना कहीं पैसे कमाने की चाहत है, तभी हम कहीं ना कहीं आके ड्यूटी करते हैं। अपने घर से आकर के 1000 किलोमीटर दूर आके अगर हम ड्यूटी करें तो पैसे के लिए ऊपर तो आदमी पैसा कमाता है। लेकिन पैसा कमाने का 3 रास्ता होता है। एक काम, पहला रास्ता है नौकरी का, दूसरा रास्ता है बिजनेस का, जिनके पास पैसा अपना बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, और तीसरा जो रास्ता है वो एग्रीकल्चर का है, खेती का। यही 3 रास्ते हैं जो सही तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, जिससे हम पैसा भी कमाएं और हमें कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो, किसी चीज़ का कोई चैलेंज ना आए। तो यही 3 रास्ता है। लेकिन आदमी इन्हीं 3 रास्तों से पैसा कमाता है, लेकिन इसका 2 काम करता है। पहला काम आदमी क्या करता है, खर्च करता है, और दूसरा काम क्या करता है इंसान, बचत करता है। सर देखिए, खर्च हो, बचत हो या ना हो, लेकिन खर्च करना हमारी मजबूरी है। मजबूरी कैसी है, अगर हमें मसाला चाहिए तो हमको लेना है। ऐसा नहीं कि हम इस महीने मसाला नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। कोलगेट हमारे घर में लगता है, हमें लेना है। लेकिन हमारे घर की इनकम अगर 10,000 रुपया अगर हम कमाते हैं, अगर हमारे घर का खर्चा 8,000 रुपया है, अगर हम 2,000 बचाते हैं, लेकिन वो भी बचता नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं अगर हमारे परिवार में किसी का तबीयत खराब हो तो भी 2,000 हमारा चल गया। इसीलिए कहा जाता है खर्च करना हमारी मजबूरी है, बचत हो या ना हो, खर्च हर महीने करना है। लेकिन जब हम खर्च करने मार्केट में जाते हैं तो हमारा नाम रखा गया है कस्टमर। कस्टमर होने के नाते हमें कोई भी सामान चाहिए, मान लीजिए हमें सुबह सुबह उठते ही कोलगेट चाहिए, तो क्या हम अपने घर पे बनाते हैं? नहीं, वो भी हम कहीं ना कहीं से लाते हैं। वो भी कहाँ से लाते हैं? जो हमारे पड़ोसी दुकानदार होते हैं, जिसे हम रिटेलर कहते हैं। रिटेलर अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है, ये लाता है अपने से बड़े होलसेलर से। होलसेलर भी अपने सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं अपने से बड़े एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, जो जिला लेवल के व्यापारी होते हैं। ये भी अपना सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं कैरी फॉरवर्ड एजेंसी से, जो राज्य स्तर पर कंपनियां अवेलेबल रहती हैं। 4 लोग तो हो गए, लेकिन पता नहीं चला कि सामान बनाता कौन है। सामान को बनाती है कोई ना कोई कंपनी। कोई भी कंपनी 80 रुपया लागत लगा के एक साबुन को तैयार करती है, 20 रुपया प्रॉफिट रखती है। चाहे वो साबुन हो, चाहे हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीजें हो। मान लेते हैं सर्वे के हिसाब से अगर 80 रुपया लागत लगा हुआ है तो 20 रुपया प्रॉफिट भी कंपनी अपना रखेगी। अगर कंपनी 20 रुपया प्रॉफिट रखती है तो सामान हमारा हो गया कितने का? 100 रुपये का। क्या लगता है हमें 100 रुपये का सामान मिल जाता है? नहीं मिलता सर। क्यों? क्योंकि बीच में 4 लोग हैं। एक मार्केट सर्वे के हिसाब से देखा गया, ये लोग भी कुछ ना कुछ पैसा लगाए हैं। अगर 10-10 रुपया भी प्रोडक्ट के पीछे लेते हैं तो सामान का दाम सीधे सीधे हो गया 140 रुपया। उसके बावजूद भी सामान हमें नहीं मिलता है, क्योंकि आम जनता को जब पता चलता है, कोई भी प्रोडक्ट जब आता है मार्केट में, तो प्रचार के माध्यम से पता चलता है। प्रचार हम और आप करते हैं, टीवी पे प्रचार होता है, वो भी टीवी पे प्रचार उनसे कराया जाता है जिनको पूरी दुनिया जानती है, और वो भी फ्री में प्रचार नहीं करते हैं। वो कहते हैं आपका सामान 100 रुपये का, उनको नहीं पता कि उनका लाभ कितना, उससे नहीं मतलब है। उनको सिर्फ MRP दिखता है कि आपका सामान अगर 100 रुपये का, उसका 50 रुपया आप हमें देंगे तो आपके सामान का प्रचार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कंपनी 50 रुपया देती तो है, लेकिन कहाँ से? कस्टमर के प्रोडक्ट में जोड़ करके, जिससे हमारा सामान हो जाता है 190 रुपये का। जो सामान हमें 100 का बन के 140 में मिलने के लिए तैयार था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार की वजह से हमें कितने का मिल रहा है? 190 का। हम जिस मार्केट से आज सामान खरीदते हैं, उस मार्केट में कहीं ना कहीं सामान हमें महंगा मिलता है। दूसरी बात, यहाँ से कोई भी कंपनी 1000 पीस सामान को बनाती है, आज कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 1200, 1600, 1800 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कई हाथों से होके आता, कहीं ना कहीं मिलावट होता है। 1000 पीस में अगर 200 नकली प्रोडक्ट आ गया तो हम और आप पकड़ नहीं पाएंगे, जिससे मार्केट में, ट्रेडिशनल बाजार में नकली की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमारे घर में देखा जाए तो आप एक चीज कर सकते हैं कि पहले सरसों का तेल हमारे घर का जो होता था, आज भी देख लीजिए येलो कलर का होता है, लेकिन मार्केट का पूरी तरह से ब्लैक होता है। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात, हम मार्केट इसी तरीके से करते हैं, बाजार करने का हमारा ही तरीका है। आज तक हमारे घर में सामान खरीदने से 1 भी रुपया वापस आता है? इस मार्केट से हम जब भी सामान खरीदते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है? सिर्फ जाता है, आता नहीं है। इस मार्केट से हमारी इनकम क्या है सर? 0 है। 1959 में कनाडा के अर्थशास्त्री ने इस पर सर्वे किया। उन्होंने देखा कि इस सिस्टम का जो हीरो है ना,
वो कस्टमर है। अगर हम कस्टमर हम ही और आप हैं, अगर हम लोग मार्केट से सामान लेना बंद कर दें, क्या लगता है मार्केट चलेगा? मार्केट चलेगा? मार्केट नहीं चलेगा। लेकिन जिसके बदौलत सबके घर में इनकम हो रही है, उसी की इनकम क्या है? जीरो है। उन्होंने देखा जो सिस्टम का हीरो है उन्हीं की इनकम जीरो है, उन्होंने इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ से कंपनी मेन है, कंपनी सामान को बनाती, कंपनी को निकाल लेते हैं। कस्टमर अपने घर से 2 कदम चल के आता है, कंपनी अपने घर से 8 कदम चल के आती है। कंपनी कहती है, जैसे एक कंपनी 80 रुपया लागत लगा के सामान को बनाती है, हम भी 80 रुपया लागत लगा के सामान को तैयार करेंगे, 20 रुपया प्रॉफिट रखेंगे, सामान होगा 100 रुपये का। जो कंपनी अपने हिंदुस्तान में आई उस कंपनी का नाम है, 1977 से कंपनी चल रही, कपड़े के कारोबार का काम करती है। सन 2000 में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखी है, जिस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। भीलवाड़ा राजस्थान की एक कंपनी है, इसके मालिक है आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी। कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान अपने भारत की ही है। इन्होंने अगस्त 2000 में डिसीजन लिया कि जब विदेश वाले इस व्यवस्था पर काम कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अपने कस्टमर और कंपनी को सामान कंपनी बनाएगी, कस्टमर खाएगा, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी डायरेक्ट से सामान बनाएंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे, बीच वालों को हटा देते हैं। तो उन्होंने कहा जहां हम सामान मिलेगा उस जगह का नाम रखेंगे आरसीएम, और इस जगह का नाम विदेश में रखा गया डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। कंपनी 100 का सामान बनाई और कस्टमर को बोली कि मैं दे दूंगी आपको कितने का, 145 रुपये का। क्यों? क्योंकि सामान हमें डायरेक्ट मिलने लगा। आज लुधियाना में हमें अगर एक टी शर्ट लेना हो, होजरी लाइन में टी शर्ट बनता है, अगर हम कंपनी से डायरेक्ट जाके लेते हैं तो हमें हो सकता है कि 150 का मिल जाए, लेकिन वही टी शर्ट अगर हम मार्केट से लेते हैं तो हमें 250 का मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई लोग के माध्यम से हो जाएगा। तो कंपनी से कहीं ना कहीं सामान हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से हमें सामान सस्ता मिलता है। दूसरी बात, कंपनी कहती है चाहे कंपनी ये हो चाहे कंपनी ये हो, कंपनी मिलावट नहीं करती है। जैसे कोई गाय खुद की दूध में मिलावट नहीं करती, मिलावट करते हैं बीच वाले। यहाँ बीच वाले हैं, यहाँ बीच वाले नहीं है। हमें सामान क्या मिलता है यहाँ पर, 100% शुद्ध सामान मिलता है। वो भी शुद्ध कैसे मिलता है, शुद्ध के साथ साथ नेट से कटी पक्की बिल मिलती है, टैक्स पेड करके। उसके बाद भी 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। आप कोई भी सामान लाइए, अगर आपको पसंद नहीं आता है, 30 दिन के अंदर आप उस सामान को वापस कर सकते हैं। जो कंपनी इस तरह का दावा करती है, कभी मिलावट करेगी? आज तक कोई प्रोडक्ट नकली आया ही नहीं, क्योंकि कंपनी का उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा। पहले लोगों का स्वास्थ्य सही करना है, हमें स्वास्थ्य रक्षा वाला प्रोडक्ट बनाना है। तीसरी बात, कंपनी कहती है जैसे इस कंपनी का लाभ 20 रुपया है, वैसे मेरा भी 20 रुपया लाभ हो चुका है। मैं अपने सिस्टम में, एक सिस्टम के तहत आपको 45 रुपये से जो एक्स्ट्रा है, मैं 45 रुपये से आपको अपने कंपनी में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती हूँ, इनकम करने का मौका देती हूँ। वो भी कहाँ, हिंदुस्तान। आप जहाँ भी रहे, लुधियाना में है, लुधियाना में रह के पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का सामान यहाँ भी मिलता है, और गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का सामान यहाँ भी मिलता है। तेल, साबुन, धनिया, मिर्ची, बिस्किट, पापड़ यहाँ भी मिलता है। वही सारा सामान हमारे आरसी में भी मिलता है। हमें अपने घर की खरीदारी कहाँ से करना चाहिए? जहाँ सामान महंगा हो, नकली हो, आय कुछ ना हो, या वहाँ से करना चाहिए जहाँ सामान सस्ता भी हो, 100% शुद्ध भी हो और बिजनेस करने का मौका हो? कहाँ से करना चाहिए? नई बाजार व्यवस्था से। नई बाजार व्यवस्था में आने के लिए हमको लेना पड़ता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के नाम पर हमारी कंपनी में आपका 1 भी रुपया नहीं लगता है। ज्वाइनिंग बिल्कुल यहाँ पर फ्री है। लगता क्या है, आपका आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, और आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, और आपका मोबाइल नंबर, और अपने घर का 3000 4000 का जो भी आपके घर में राशन लगता है सुबह से लेकर शाम तक का, आप यहाँ से खरीद लेते हैं, उतने में आपका कोड एक्टिवेट हो जाता है। अब बात हो गई, हमने बताया कि आरसीएम क्या है। रही बात सस्ता की सस्ता हमारा क्लियर हो गया, 100% शुद्ध भी हमारा क्लियर है। लेकिन अगर अब भी नहीं क्लियर है तो हमारे सामान को खरीदिए, फिर आपको पता चल जाएगा हमारा सामान ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। हम सीधे बात करते हैं कि 45% इनकम मिलता कैसे है। 45% इनकम यहाँ मिलता है 2 तरीके से। एक तो मिलता है खर्चा करने से, और दूसरा मिलता है चर्चा करने से। आप सिर्फ अगर खर्च करते हैं, अपने घर का सिर्फ जरूरत का सामान खरीदते हैं, तो भी कंपनी कुछ न कुछ फायदा आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? जैसे आपका आईडी लगता है, पहला फायदा 15 से लेकर के 30% तक आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पर।
जुड़ते ही जैसे आपका कोड एक्टिवेट होगा 15 से 30% हमें क्या मिलने लगेगा डिस्काउंट मिलने लगेगा। दूसरा फायदा है 2 से लेकर के 22% हमें परचेज बोनस मिलता है। 2 से 22% जो हमारा बिजनेस क्रिएट होगा जितने परसेंट रहेंगे उतना हमारे अकाउंट में पैसा आता है हमारी खरीदारी का। जो तीसरा सबसे बड़ा कंपनी फायदा दे रखी है, बोलती है कि निरंतर अगर आप लगातार अगर आप हमारे यहाँ से ही खरीदारी करते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। कैसे दीदी आप बताइएगा, आपके घर का खर्चा महीने का कितना है? 5,000 10,000 कितना? 5,000। जो 5,000 रुपए का आपके घर का खर्चा है, आप इस बाजार व्यवस्था से हर साल खरीदती हैं, हर महीने खरीदती हैं, हर रोज खरीदती हैं। अब से अगर फिर आप 5,000 रुपए का सामान हर महीने खरीदिए तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। 6 महीना लगातार खरीदेंगे ऐसे तब भी जीरो ही मिलेगा। लेकिन यही 10,000 रुपये का 5,000 का सामान अगर आप RCM से खरीदती हैं तो आपको रिटर्न में मिलेगा 2500 PV, परचेज वॉल्यूम, जिस पर बिजनेस क्रिएट होता है। और 6 महीना लगातार अगर आप खरीदती हैं तो आपको हर 6 महीने बाद 7वें महीने आपको मिलेगा 2500 का सामान फ्री। लगातार यहाँ से अगर सामान खरीदती है, कहाँ से? RCM से। ये तो हो गया उनके लिए खरीदने और खाने वालों के लिए। अगर आपके घर का खर्चा 3,000 है तो आपको 1,500 का सामान फ्री मिलेगा। मतलब जितना आप करेंगे उसका 50%, मतलब उसका आधा जितना परचेज वैल्यू क्रिएट होगा उतना पैसा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि चर्चा करने से कैसे मिलता है सर। इस बिजनेस में हमने बताया कि हम भी प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन इस बिजनेस को बिल्कुल हम पार्ट टाइम करते हैं, बिल्कुल पार्ट टाइम। एक दिन में 2 लोग को बताते हैं तो 30 दिन में कितने लोग को बताएंगे? 60 लोग को। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हर चीज सस्ता है, 100% शुद्ध भी है, उसके बाद बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी फ्री का प्रोडक्ट भी दे रही है, कोई पैसा लगा नहीं है, फ्री का कॉन्सेप्ट है, फ्री का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कितने लोग 60 में से मेरे साथ आ सकते हैं? आपसे मेरा सवाल, कितने लोग आ सकते हैं 60 में से? हम 60 लोग को बताते हैं, इस दुकान को छोड़ के कितने लोग यहाँ से खरीदारी करेंगे 60 में से? कितने आएंगे? जो आपको लगता है, आप जो समझिए अपने हिसाब से बताइए कि कितने लोग यहाँ आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, जो मुझे भी अच्छा लगा है। मान लेते हैं 60 में से 60 लोग आ जाएंगे, 40 लोग आएंगे, 40 तो आएंगे पक्का। देखिए दीदी, मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं जिस सीरियस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि मैं हर महीने 60 लोग को बताऊंगा, मुझे 58 लोग मना कर दें। 58 लोग क्या करें? मना कर दें। सिर्फ मेरे साथ 2 लोग आए, सिर्फ 2 लोग, और वो भी कुछ ना करे, अगले महीने वो भी अपने 60 लोग को बताएं। अगले महीने संख्या क्या हो जाएगी? 4 लोग की। फिर तीसरे महीना संख्या हो जाएगी 8 लोग की। मतलब सब लोग जो आएंगे सिर्फ अपने 2 लोग को लाएंगे। इसी तरह वो पहले सीखेंगे, फिर अपने 60 लोग को बताएंगे, उसमें सिर्फ 2 लोग को लाना है। ऐसा नहीं कि 60 में से 2 लोग आएंगे, लेकिन मैं रेशियो पकड़ के चलता हूँ सिर्फ कितने का? 2 लोग का। 2 लोग को अगर लगातार हर महीने लोग अपने 2 लोग को लाते रहे तो टोटल संख्या एक साल में हमारे साथ 8,190 लोग आएंगे। और 8,190 लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने घर का 3,000 रुपये का सामान खरीदे ईमानदारी से। 1500 PV बनेगा, और 1500 PV पे जो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा 1,85,000, 1,22,85,000 का हमारा टर्नओवर होगा। 1,22,85,000 का हमारा टर्नओवर होगा। किसका? ये हमारा होगा। जो आज जुड़ेगा उसका 1 साल बाद होगा। इस पे इनकम क्या बनेगी? 96 लाख पर स्टार एमराल्ड की पिन है, उस पे इनकम बनती है 1,75,000। हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। हम 1 साल के बाद अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं तो अगले 1 साल के बाद हमारी इनकम 2 लाख हो जाएगी। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, जिस नौकरी को हम करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, क्या लगता है सर 1 साल बाद उसकी इनकम 1 लाख हो जाएगी? जिसकी इनकम आज 15,000, उसकी 1 साल के बाद 20,000 हो जाएगी। 5 साल बाद उसकी इनकम 25,000 हो जाएगी। 40 साल बाद 75,000 हो जाएगी। नहीं होगी सर। जो हमारी इनकम आज की डेट में है ना, वही हमारी इनकम 5 साल बाद भी रहेगी।
लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम करते हैं रोज 1 घंटा अगर ईमानदारी से करते हैं, एक लोग को 2 लोग को बताते हैं, तो हमारी इनकम 1 साल के बाद हम कहते हैं 2 लाख नहीं तो 1 लाख में कोई दागी नहीं है, अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो। ऐसा नहीं कि आप जुड़ गए 1 साल इंतजार किए, 1 साल बाद बोले भैया मुझे पैसा नहीं आया, तो नहीं आएगा। काम करना पड़ता है हर जगह, लेकिन यहाँ एक प्रोफेशनल काम है, वहाँ पे हम ड्यूटी जाएंगे, रोज सुबह से लेकर 9 से 6 बजे तक काम करेंगे, हमारी इनकम 1 साल तक वही रहेगी। लेकिन यहाँ अगर हम 1 घंटा देते हैं 9 से 6 शाम को, 6 से 9 अगर देते हैं, तो हमारी इनकम 1 साल के बाद अपनी जो नौकरी करते हैं उस इनकम को हम क्रॉस कर सकते हैं। लोग कहते हैं भैया 1 साल में 8,190 लोग नहीं आएंगे। सबसे गिरा हुआ और सबसे घटिया आंकड़ा, हम काम करेंगे रोज, पार्ट टाइम बताएंगे 2 लोग को रोज, महीने में 60 लोग को बताएंगे। ईमानदारी से बताइए तो साल में 10 लोग आएंगे कि नहीं? 1 साल में हमारे साथ सिर्फ कितने लोग को लाना है? 10 लोग को। और 10 ऐसे आएंगे ना जो ड्रीमर होंगे, आप ही की तरह आएंगे और काम करेंगे, फिर वो भी अपने 10-10 लोग को दूसरे साल लाएंगे। टीम होगी हमारी कितने की? 100 लोग की, और वो 100 लोग तीसरे साल अपने 10-10 लोग को लाएंगे, तो हमारी टीम कितनी जाएगी सर? 1000 की। और चौथे साल वो 1000 लोग सिर्फ कितने लोग को लाए? 1 साल के अंदर 10-10 लोग को, हमारी टीम हो जाएगी सीधे सीधे 1000 की। और 5वां साल और इस सिस्टम का आखिरी साल, कहा गया ना कि आप 5 साल कर लीजिए इस सिस्टम को, या 45 साल आप नौकरी करते रहिए। 5वां साल है, वो 10,000 लोग सिर्फ अपने 10-10 लोग को लाते हैं, तो हमारी जो टीम होगी आज से ठीक 5 साल बाद 1 लाख लोगों का नेटवर्क होगा हमारे पास। कितने का सर? 1 लाख लोगों का नेटवर्क होगा। और 1 लाख लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने घर का 1500 पीवी, वही सिस्टम 3000 रुपये का सिर्फ सामान खरीदे, सिर्फ 3000 का हमारा टर्नओवर होगा आज से ठीक 5 साल बाद 15 करोड़ का। और 10 करोड़ पे जो इनकम बनती है वो 8 लाख की इनकम बनती है, और हमारा टर्नओवर है 15 करोड़ का। इनकम बहुत बड़ी है। हम आज से ठीक 5 साल के बाद 10 लाख की इनकम ले सकते हैं। लेकिन कब? जब हम रोज काम करेंगे और अपने 10 लोग को हर साल खड़ा करेंगे, और अपने उन 10 लोग के 10 लोग को खड़ा करेंगे, हमारी टीम बनेगी, हमारा नेटवर्क बनेगा, हम एक 10 लाख की इनकम आज से ठीक 5 साल बाद ले सकते हैं। और आज जिस शख्स का मीटिंग था, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, सबसे बड़ी पिन है इस आरसीएम की, डायमंड की। उनकी जो सैलरी है ना, आज उनसे ऐसे व्यक्ति से हम लोग मिल के आए ना जिनकी इनकम 50 लाख रुपए पर मंथ है। गुड़िया खुद मिल के आई। बात हो गई कि आरसीएम क्या है, आरसीएम को कैसे करना है। बात करते हैं आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम को ही क्यों करें, क्यों करना चाहिए हमें आरसीएम। सर देखिए, हम नौकरी करते हैं, एक हमारा परिवार होता है, ठीक है, ये परिवार का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये परिवार में हम मेन हैं, हम कमाने वाले हैं, हमारी मैडम है, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक, यही एक परिवार होता है। देखा जाए तो सबका यही एक परिवार होता है। आज हम प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, हमारी सैलरी मान लेते हैं 20,000 रुपया है। क्या लगता है कि आज जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जाने के बाद हमारा परिवार इस काम को कर पाएगा? या जिस जगह हम काम करते हैं वहाँ से हमें 20,000 की सैलरी मिलेगी हमारे परिवार को हमारे जाने के बाद? कोई सिक्योरिटी है? चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर यही इनकम आपकी किससे आ रही हो? आरसीएम से। मैंने बताया ना कि 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है। 1 लाख लोग अपने घर में अगर नमक खरीदेंगे तो आपके घर में भी पैसा आएगा। उनके घर में तो आएगा, लेकिन आपके घर में पैसा आएगा। जब यहाँ ज्वाइनिंग होता है ना, तो आपके नॉमिनी का भी नाम लगता है। मेरे नॉमिनी मेरे पापा हैं। बाई द वे, मेरी इनकम अगर 20,000 हो गई आरसीएम से, मेरे नीचे 1 लाख, चाहे अभी मेरे नीचे 300 लोगों की टीम है। मेरे साथ अगर कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, तो क्या वो 300 लोग आरसीएम छोड़ देंगे? वो भी करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई दौर नहीं आने वाला है कि लोग खाना खाना बंद कर देंगे, कपड़ा पहनना बंद कर देंगे। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो खाने और पहनने का पैसा देता है। यहाँ पे मिलती है सबसे बड़ी सिक्योरिटी। जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं, हमारा जो नेटवर्क रहेगा, हमारा जो टर्नओवर रहेगा, वो अगले दिन हमारे नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर, ये सिक्योरिटी मिलती है। और तब तक ये इनकम हमारे घर वालों को आती रहेगी जब तक लोग नमक खाना बंद नहीं करेंगे। हमको इसलिए आरसीएम करना है, और मैं इसीलिए आरसीएम को करता हूँ। ये है